एनसीईआरटी क्लास 7 मैथ्स का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग करते हैं। इसमें कहता है कि कंप्लीट द लास्ट कॉलम को कंप्लीट करना है ऑफ द टेबल। इस टेबल में लास्ट कॉलम जो दिया हुआ है इसको हम लोग को कंप्लीट करना है। नंबर 1 में देख रहे हैं हम लोग x+3 बराबर 0। यहाँ पे x बराबर 3 दिया हुआ है। ये सेटिस्फाई करता है तो s लिखना है, नहीं करता है तो नो लिखना है। तो हम लोग कैसे इसको चेक करेंगे? x+3 बराबर हम लोगों को दिया हुआ है 0 और x बराबर कितना दिया है 3, तो x की जगह में हम लोग लिखते हैं 3 इक्वल टू 0। क्या 6 इक्वल टू 0 ये सेटिस्फाई होता है? नहीं होता है, तो हम लोग लिखेंगे नो। अब नेक्स्ट वाला है x+3 इक्वल टू 0। फिर वही है x+3 इक्वल टू 0 है। अब x बराबर यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो x की जगह में हम लोग 0 बैठा लेते हैं। 0 प्लस x3 इक्वल टू 0, तो 3 + 0 कितना हो जाता है 3 इक्वल टू 0। ये सेटिस्फाई होता है? नहीं होता है, तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे नो। अब थर्ड नंबर में है x+3 इक्वल टू 0, x बराबर -3, तो x+3 इक्वल टू हम लोगों को दिया हुआ है 0 और x की जगह में हमको कितना लेंगे -3 बैठा देते हैं x की जगह में -3। x बराबर हम लोगों को दिया हुआ है -3, तो x जहाँ पे है यहाँ पे x है तो x की जगह में हम लोग -3 ले लिए, तो -3 लिए तो +3 पहले से है ये 0, तो +3 इस 3 से इस 3 को हटा देंगे, कितना बचेगा 0। जो 0 इक्वल टू 0 ये सेटिस्फाई हो जाता है, तो हम लोग लिखेंगे S। इसमें लिखेंगे हम लोग थर्ड नंबर में S। नंबर 4 में है x-7 इक्वल टू 1 और यहाँ पे x बराबर दिया हुआ है हम लोगों को 7। x की जगह में 7 हम लोग बैठा के देखते हैं कि 1 आता है कि नहीं। x की जगह में बैठा देते हैं 7, -7 इक्वल टू 1, तो 7 में से 7 घटा देने से कितना आ जाता है हम लोग का 0, 1 है इधर, तो 0 आ जाता है, तो 0 इक्वल टू 1 ये सेटिस्फाई नहीं होता है। 0 इक्वल टू 1, तो 0 1 के बराबर नहीं है, ये सेटिस्फाई नहीं होता है, तो हम लोग लिखेंगे नो। इसमें भी नो आ जाएगा। x-7 बराबर है हम लोगों को 1। नंबर 5 में x-7 बराबर 1 दिया हुआ है और x का वैल्यू कितना दिया है, x बराबर 8, तो 8 बैठा देते हैं x की जगह में -7 इक्वल टू 1। अब इससे इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 1 बराबर 1। ये सेटिस्फाई हो गया, बराबर 1 बराबर है 1 के, तो सेटिस्फाई हो गया, तो हम लोग लिखेंगे S। नंबर 6 में जैसे है 5x बराबर 25, यहाँ x का बराबर दिया हुआ है कितना, x बराबर दिया हुआ है 0, तो x की जगह में हम लोग 0 में लेते हैं। 5 × 0 इक्वल टू 25। अब 5 को 0 से गुना करें तो 0 हो जाएगा, 0 को किसी से भी गुना करने से 0 हो जाता है, तो 0 5 25 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है हम लोगों का मतलब। नंबर 7 में भी वही है, तो मिटा लिया हम लोग। 5x इक्वल टू है 25 और यहाँ पे x बराबर कितना दिया हुआ है हम लोगों को 5। नंबर 7 में x बराबर हम लोगों को दिया हुआ है 5, तो x की जगह में हम लोग बैठा देते हैं 5। यहाँ 5 है और x की जगह में 5 बैठा लेते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। तो 5 × 5 कितना हो जाता है 25 और इधर भी है कितना हम लोगों का 25, दोनों सेटिस्फाई हो जाता है। 25 के बराबर है, S लिखेंगे हम लोग। अब आगे देखते हैं दूसरा 8 नंबर वाला। 5x इक्वल टू है हम लोगों का 25, ये दिया हुआ है हम लोगों को और x का वैल्यू दिया हुआ है x इक्वल टू -5। अब -5 बैठा कर देख लेते हैं हम लोग। 5 × x का वैल्यू कितना है -5 हम लोग लिख लिए इक्वल टू 25। सेटिस्फाई करता है कि नहीं? यहाँ प्लस में इसके सामने कुछ भी नहीं, तो प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा 25 इक्वल टू 25। क्या 25 और -25 बराबर है? नहीं हो सकता है, नामुमकिन है, कभी बराबर नहीं होगा, तो इसमें भी हो जाएगा हम लोगों का नो। आगे हम लोग नंबर 9 में हम लोग देख लेते हैं m/3 इक्वल टू 2 है, तो m/3 इक्वल टू है हम लोगों का 2 और m बराबर कितना दिया हुआ है हम लोगों को 6, तो m की जगह में हम लोग 6 बैठा देते हैं। m की जगह में हम लोग -6 है यहाँ पे, पहले वाला 9 वाला में हम लोगों को -6 दिया है, -6 यहाँ पे हम लोग m की जगह में बैठा लेते हैं। m की जगह में -6 लिखेंगे
3 इक्वल टू 2। तो अब हम लोग इसको डिवाइड करके देखते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो हम लोग इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन माइनस में 2 आएगा, -2 इक्वल टू 2। तो 2 और -2 बराबर होता है, नहीं होता है। तो हम लोगों का मतलब ये हो गया नो नॉट सेटिस्फाइड, नो लिखेंगे हम लोग, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब नंबर 10 में हम लोग देख लेते हैं, फिर वही है m/3 बराबर 2। m का वैल्यू क्या दिया हुआ है हम लोगों को 0, तो m की जगह में हम लोग बैठाएंगे 0/3 इक्वल टू 2। तो ये 0 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 इक्वल टू 2, क्या 0 और 2 बराबर है, नहीं है। तो ये भी हो गया हम लोगों का नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, और हम लोगों का हो जाएगा आंसर नो। m/3 इक्वल टू हम लोगों को दिया हुआ है 2, तो m की वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 बैठा देते हैं, 6/3 इक्वल टू 2। अब 3 से इसको काटेंगे तो 2 इक्वल टू हो गया हम लोगों का 2। ये दोनों सेटिस्फाई करता है, 2 के बराबर है, तो इसमें लिखेंगे हम लोग S। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसमें कह रहा है कि चेक वेदर द गिवन वैल्यू इन द ब्रैकेट्स, चेक कीजिए कि द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में वैल्यू दिया हुआ है, इज अ सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट, जो दिया हुआ इक्वेशन है उसका सोल्यूशन है या नहीं, हम लोग को चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ए नंबर में हम लोग उतारे हैं n+5 इक्वल टू 19, n बराबर 1, तो n का वैल्यू हम लोग 1 रख करके देखेंगे, ये सेटिस्फाई करेगा अगर तो दिस इज ए सोल्यूशन, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो n इक्वल टू 1 इज नॉट अ सोल्यूशन। हम लोग चेक कर लेते हैं, n की जगह में बैठा देंगे कितना 1, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, तो हम लोग 1 की जगह 1 लिखते हैं, 1+5 इक्वल टू 19, तो 5 और 1 कितना हो गया 6 नॉट इक्वल टू 19। सेटिस्फाई करता है क्या, ये नहीं है बराबर, नॉट इक्वल टू 19। तो हम लोग देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर n इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ, इज नॉट आई सोल्यूशन, इतना हम लोगों का काफ़ी है। अब नंबर बी को हम लोग देख लेते हैं, उसी तरह से n बराबर -2 दिया हुआ है, तो हम लोग 7 की जगह में 7 लिख दिए। 7 और n के बीच में कुछ नहीं है ना, तो इसमें रिलेशन है इनटू का, बीच में कुछ भी नहीं होता है तो इनटू छिपा हुआ रहता है, शुरू में कुछ भी नहीं है तो प्लस का साइन छिपा हुआ है, बीच में कुछ भी नहीं है, n और 7 के बीच में कुछ नहीं है तो इनटू 7 इंटू n है, यहाँ पे इंटू दे दिए। अब n का वैल्यू कितना है -2 बैठा देंगे, इसको इनटू में रख दिए, +5 है इक्वल टू 19 है इधर। अब हम लोग देख लेते हैं सम करके, 7 दुगुनी यहाँ पे प्लस, इसके साथ 7 के सामने कुछ भी नहीं, तो प्लस माइनस है, माइनस हो जाएगा, 7 दुगुनी 14 +5 इक्वल टू 19। वैल्यू बराबर, इससे हम लोग ये प्लस माइनस में है, ये प्लस में, माइनस बड़ा है, माइनस का साइन आएगा, इससे इसको घटा देंगे, कितना बचेगा हम लोगों का 9 इक्वल टू 19। -9 क्या 19 के बराबर है, नहीं है, नॉट इक्वल टू है ना। देखो हम लोग लिखेंगे क्या, n इक्वल टू -2, n इक्वल टू -2 इज नॉट अ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर सी को हम लोग यहाँ पे लिए हैं, सी नंबर को देख लेते हैं। तो n बराबर यहाँ पे 2 दिया है, तो n की जगह में 2 7, और n के बीच में कुछ नहीं है तो गुना का निशान हम लोग देंगे, n बराबर 2, n की जगह में हम लोग 2 लिख दिए, +5 इक्वल टू कितना 19। अब हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है 7 दूनी 14, 14 को 5 को 14 हो जाएगा, 14 + 5 इक्वल टू 19। अब ये 14 और 5 कितना हो गया 19 इक्वल टू 19, तो 19 के बराबर है, सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, n इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है, किसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 7n + 5, 7 + 5 का, और 5 इक्वल टू 19 का सोल्यूशन है वो। अब हम लोग इसको बना लेते हैं नंबर डी को, p बराबर 1 बैठाना है 4, और p के बीच में कुछ भी नहीं, गुना है, p का वैल्यू हम लोग 1 बैठाएंगे, -3 है, -3 लिख दिए इक्वल टू 13,
4 को 1 से गुना करने से कितना होगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 13। 4 में से 3 घटाने से कितना होता है 1 इक्वल टू 13। ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब समस्या ये p इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन हम लोगों का नहीं है। नंबर ई है हम लोगों के पास, इसमें p बराबर -4, तो p की जगह में हम लोग -4 p 4 और p के बीच में कुछ भी नहीं तो इंटू है। अब p का वैल्यू कितना है -4 आ गया। तो अब यहाँ पे इंटू भी है, इधर माइनस भी, दो साइन एक जगह आता है, हम लोग ब्रैकेट का साइन दे देंगे। उसके बाद ये कितना है -3, उसके बाद इक्वल टू है, इक्वल टू लिख लिए, उसके बाद 13 है, 13 को बैठा दिए। अब हम लोग इस साइड वाला को इस साइड के बराबर दिखा देने की कोशिश करते हैं। ये माइनस है, इसके सामने कुछ भी नहीं तो प्लस प्लस माइनस है, माइनस होगा। 4 4 जा 16 माइनस 3 इक्वल टू 13। क्या ये दोनों बराबर होता है? हम लोग देख लेते हैं। ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस हमेशा आपस में जुड़ जाता है। साइन तो माइनस का ही रहेगा, डिजिट जुड़ जाएगा। 16 और 3 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, इक्वल टू 13। ये पॉजिटिव है, -19 13 के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो हम लोगों का p इक्वल टू -4 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का। आगे हम लोग देखते हैं 4 इंटू पी का वैल्यू कितना है 0, तो 0 बैठा देंगे, -3 इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का 13, ये दिया हुआ है। अब 4 को 0 से गुना करेंगे तो 4 0 0 इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का -3 इक्वल टू 13। अब 0 किसी से जोड़ते हैं घटा देते हैं वही हो जाता है -3, तो -3 रहेगा इक्वल टू 13। क्या पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो देयरफॉर p इक्वल टू 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ये भी सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्राइंग एंड एरर मेथड। ट्राइंग एंड एरर मेथड से हम लोग को ट्राई करना है और फिर एरर फाइंड करना है। गलत हो जाए तो फिर से दूसरा थोड़ा चेक करना है ना। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं पहले p इक्वल टू, p का कोई भी वैल्यू हम लोग मान लेते हैं। तो p का वैल्यू पहले हम लोग 0 ले लेते हैं, p इक्वल टू हम लोग 0 लेते हैं। इफ p इक्वल टू 0, इफ p इक्वल टू 0, तो p की जगह में हम लोग 0 है 5 लेंगे। 5p प्लस 2 इक्वल टू 17 है। तो 5 इंटू 0, p की वैल्यू कितना है 0 हम लोग ये हैं, 2 इक्वल टू 17 प्लस 2 है यहाँ पे। 5 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 2 इक्वल टू 17। 2 और 0 कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 2 इक्वल टू 17। सेटिस्फाई करता है? नॉट सेटिस्फाइड है ना। तो ये नॉट सेटिस्फाइड हो जाएगा हम लोगों का। तो हम लोगों को फिर चेक करना है दूसरा, p का दूसरा वैल्यू लेते हैं हम लोग 1 ले लेते हैं। p का वैल्यू हम लोग लेते हैं कितना 1, p बराबर 1। इफ हम लोग लिखेंगे इफ p इक्वल टू 1, p का वैल्यू अब 1 बैठा लेते हैं। तो p की जगह में हम लोग 1 बैठाएंगे, 5 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 17। तो 5 1 जा 5 प्लस 2 इक्वल टू 17। 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 इक्वल टू 17 हो सकता है। नॉट सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड हम लोगों का नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। आगे हम लोग फिर से दूसरा वैल्यू ले लेते हैं, p बराबर हम लोग ले लेते हैं -1। तो यहाँ 5 है तो 5 लिखे। अब p का वैल्यू कितना लेंगे हम -1 ले दो, प्लस 2 है इक्वल टू 17। अब -1 को 5 से गुना करेंगे ना, -5 प्लस 2 इक्वल टू 17 बराबर होता है क्या -5 में से इसको घटा देंगे -3 इक्वल टू 17। ये बराबर नहीं होता है, ये भी सेटिस्फाई नहीं करता है हम लोगों का। अब p बराबर ले लेते हैं 2, p का वैल्यू हम लोग अगर 2 ले लेते हैं तो 5 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 2 इक्वल टू 17। 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 इक्वल टू 17। अब 10 और 2 कितना हो गया
12 इक्वल टू 17, ये सेटिस्फाई करता है, नहीं करता है, नॉट सेटिस्फाइड, ये भी नॉट सेटिस्फाइड। तो आपको इसी तरह से चेक करते जाना है। अब जब आ जाएंगे p इक्वल टू 3, p इक्वल टू 3, -2 भी लेना है, वो भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। p बराबर जब 3 लेंगे वो सेटिस्फाई कर जाएगा। 5 इंटू 3 बराबर +2 इक्वल टू है 17। तो 5t या 15 +2 इक्वल टू 17, 15 और 2 17। तो ये सेटिस्फाई कर गया हम लोगों का। देयरफॉर p इक्वल टू 3 इज अ solution of this equation। इसको भी हम लोगों को भी ट्राई एंड एरर के जरिए सॉल्व करना है, तो हम लोग इसको भी कर लेते हैं। आपको पहले 0 से शुरू करना है। 0 का वैल्यू लेंगे, m बराबर हम लोग 0 ले लेते हैं, m इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो 3 इंटू 0 -14 इक्वल टू 4। 0 को 3 से गुना करेंगे, 0 -14 इक्वल टू 4। तो 0 में से इसको 14 में से 0 को घटाएंगे, कुछ बचेगा, वही 14 ही रहेगा, -14 इक्वल टू 4। ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे नॉट सेटिस्फाइड। तो इसी तरह से हम लोग फिर -1 लेंगे, फिर -1 लेंगे, 2 लेंगे, फिर -2 लेंगे। अब आते जाएगा इसी तरह से। हम लोगों को जब सेटिस्फाई करेगा उस वक्त छोड़ देना है। तो यहाँ पे सेटिस्फाई कितना होगा करेगा, देखिए अब 14 किससे घटाएंगे कि -4 हो जाएगा हम लोगों का 18 से। यहाँ पे 6 ले लेते हैं, 3 का m इक्वल टू लास्ट में हम लोग जो है ना, m बराबर हम लोग जब 6 ले लेंगे, तो 3 इंटू एम का वैल्यू कितना 6 ले लिए, -14 इक्वल टू 4। तो ये 6 18 होगा, 18 -14 बराबर हो जाएगा 4। 18 में से 14 चले जाएगा, कितना बचेगा 4 इक्वल टू 4। ये सेटिस्फाई हो गया हम लोगों का। देयरफॉर m इक्वल टू 6 इज अ solution ऑफ दिस इक्वेशन। आगे वाला हम लोगों का सॉल्यूशन, आगे वाला नंबर 3 4 5 6 का सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में होगा।